ताड़का का वध करने के बाद महाराज आगे बढ़े। विश्वामित्र बोले हैं बेटा राम, तुम हमारे साथ आए हो। भगवान श्री राम ने मेरे भक्तों एक आश्रम देखा है, जवाब दिया है गुरुदेव ये सुंदर सुंदर आश्रम है, ये किसका आश्रम है? मुनि विश्वामित्र कहने लगे बेटा यही वो एक आश्रम है जिस पर हमें रहना है और जहां पर यज्ञ करना हमारा रोज का काम है। लेकिन देवता लोग तो प्रसन्न हैं, लेकिन दैत्य जो है हमारा यज्ञ नहीं होने देते। सुखदेव कहते हैं राजन, गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं, अरे आसन देखिए गमगमाही, सीता राम जी की जय, राधा श्याम जी की जय, सीता राम जी की जय, राम जी की जय। सुंदर आश्रम देखा है, आश्रम देखिए कमगमाही, और खग मृग जीव जंतु तहनाही, जहां पर ना कोई जीव है न जंतु है। सुंदर सा आश्रम है जहां पर मुनि निवास करने लगे हैं। और याद रहे भक्तों, उस आश्रम के जब थोड़ा आगे बढ़े भगवान श्री राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ, तो प्रभु राम ने क्या देखा है भक्तों? बहुत सुंदर दृश्य देखा है मेरे भक्तों कि पूछा मोनाही शिला प्रभु देखी, सकलो कथा मुनि कहा विशेष। गोस्वामी तुलसीदास ने यहां तक बताया है, भगवान प्रभु राम ने एक पत्थर की शिला को देखा है और गुरु विश्वामित्र से सवाल कर दिया है, गुरुदेव हाँ कहिए बेटा राम, मुझे ये बताइए कि ये पत्थर की शिला पड़ी हुई है ये क्या है? और इसके जो आसपास जितने पेड़ हैं, जितने वृक्ष हैं, सब जल गए हैं, लेकिन इस पत्थर से दूर देखो तो सब हरियाली है, ऐसा क्यों है? विश्वामित्र समझाने लगे हैं, बेटा राम जिसे तुम पत्थर बता रहे हो ना, बोले हाँ ये पत्थर नहीं है, मतलब ये है कि ये गौतम की नारी है जिनका नाम है अहिल्या, इन्हें श्राप लगा हुआ है और श्राप के कारण ये पत्थर बन गई हैं। और यहाँ पर जब इन्हें श्राप लगा तो गौतम ऋषि ने जब श्राप दिया तो इतने बीच की जगह पूरी जल गई, इसलिए ये वृक्ष जो हैं जले हुए हैं। विश्वामित्र बोले बेटा राम कि गौतम नारी श्रापवश और उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती तो कृपा करो रघुवीर। ये गौतम की पत्नी है। रामचंद्र ने सवाल कर दिया, गुरुदेव अगर ये गौतम की पत्नी है तो ये पत्थर क्यों बन गई? तो विश्वामित्र बोले हैं, एक दिन की बात है जब देवराज इंद्र इंद्रासन पर बैठ करके कब्जा करके बैठा है, देवताओं की सभा लगी है, तो इंद्र ने सवाल कर दिया है, देवताओं ओ देवगणों कहिए महाराज, हमें ये बताइए कि दुनिया में संसार में सबसे सुंदर स्त्री किसकी है? सबसे सुंदर? हाँ बताएं। बोलो। है ना गौतम ऋषि, हाँ उनकी नारी है अहिल्या, बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी है, सबसे सुंदर है, बहुत ज्यादा। तो हमारी एक बात सुनो, बताओ। अगर यदि अहिल्या सुंदर है हाँ तो हमें अहिल्या के साथ छल करना है। छल करना है? हाँ कैसे करोगे? चंद्रमा को बुलाया है और जवाब दिया है, भैया चंद्रमा हाँ
मेरी एक बात सुन। बता भैया। गौतम ऋषि की पत्नी सुंदर है, हाँ बहुत सुंदर है, रूपवती है, बहुत अच्छी है। तो एक बात बताएं, बता। हमें उसके साथ छल करना है, हम अकेले तो कर नहीं सकते, आपकी मदद की जरूरत है। कैसी बात कर रहे हो? एक बात मेरी मानो, बताओ। जब हम छल करने जाएंगे ना, हाँ तो गौतम ऋषि गंगा स्नान के लिए हर रोज जाते हैं सुबह सुबह। हाँ। तुम्हें मुर्गा बनना होगा और मैं एक बाबा का भेष ले लूंगा। अच्छा। विश्वामित्र राम को समझा रहे हैं परीक्षित महाराज, कैसे अहिल्या को श्राप लगा। चंद्रमा, अगर तुम मेरी बात से सहमत हो तो मेरी एक बात श्रवण करो। और चंद्रमा से इंद्र बोला कि तुम मुर्गा बन जाना। चंद्रमा, कि तुम मुर्गा बन जाना और मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन मुझे गौतम की पत्नी के साथ छल करना है, लेकिन आपकी मदद की बहुत जरूरत है। बोले बिल्कुल तैयार है। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन और बोला है, इंद्र बोला चंद्रमा से, भैया तुम द्वारे पर रहना, मैं घर घुस जाऊंगा। दरबार पर मुर्गा बनकर खड़े हो जाना, आधी रात के वक्त मैं घर में अंदर चला जाऊंगा, हैं? कि तुम द्वारे पर रहना, मैं घर घुस जाऊंगा और आवाज लगा देना, मैं छल कर आऊंगा। आवाज लगा देना, मैं छल कर आऊंगा। सुन रहे हो ना? बस इतना काम करना और एहसान न भूलूंगा। तुम मुर्गा बन जाओ, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। चंद्रमा बोला है, इतनी सी बात, हम बिल्कुल तैयार हैं तुम्हारे साथ, कहो तो अभी चले। चंद्रमा से इंद्र बोला है, भैया हम बाबा का भेष ले रहे हैं और तुम मुर्गा का रूप ले लो। गौतम ऋषि के दरबार पर खड़े हो जाना और आधी रात के समय आवाज लगा देना। गौतम ऋषि सोचेंगे सवेरा हो गया और वो हर रोज की तरह गंगा स्नान के लिए चले जाएंगे। मुझे वक्त मिल जाएगा, मैं अहिल्या के साथ छल करूंगा। याद रहे मेरे भक्तों, चंद्रमा इंद्र के कहने पर चल दिया, क्योंकि इंद्र जो था देवताओं का राजा था, देवताओं में सबसे बड़ा था। अब इंद्र की बात कोई टाल तो सकता नहीं है। चंद्रमा मुर्गा बन गया और मुर्गा बन करके गौतम ऋषि के दरबार पर आधी रात के समय पर खड़ा हो गया। मेरे भक्तों, और जैसे ही आधी रात की बेला हुई है, 12 बजे का वक्त हुआ है, ये मानो 12 बजने के बाद जब सुई थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ी है परीक्षित महाराज, माताओं, तो वो चंद्रमा गौतम ऋषि के दरबार पर आवाज देने लगा और बोला, अरे बाबू लगाने बादर फाड़े रे। और बोला 3 बजे।
समय की घड़ियां बढ़ती जा रही हैं, चंद्रमा को मौका मिल गया और मेरे भक्तों जब आवाज लगाई है, ए मामू लगाने बादल फारे रे, बोला ए बोला हाँ बोला तीन मामू लगाने। जैसे ही आवाज लगाई गौतम ऋषि बोले आज बहुत जल्दी सवेरा हो गया। आसन से उठे हैं, हाथ में कमंडल लिया है, धोती को कंधे पर डाला है। गौतम ऋषि बिगर गड़ी बिगर वक्त देख करके वहां से गंगा स्नान के लिए चले गए। और जैसे ही गंगा के लिए निकले इंद्र को मौका मिल गया और इंद्र जो था अहिल्या के साथ छल करने के लिए गौतम ऋषि की कुटिया में प्रवेश कर गया। मेरी माताओं, जब गौतम ऋषि की कुटिया में प्रवेश कर गया, चंद्रमा मुर्गा बन करके खड़ा है। इधर गौतम ऋषि ने जब गंगा जी में पैर रखा, गंगा ने आवाज लगाई है, गौतम ऋषि पागल हो रहे हो, बुद्धि खराब हो गई है। गौतम ऋषि बोले कौन है भाई, मैं तो हर रोज यहाँ स्नान करने के लिए आता हूं, लेकिन आज मुझे टोकने वाला ये कौन है। गंगा ने आवाज लगाई है, गौतम ऋषि मैं गंगा हूं, तुम यहां पर पागल बनाया गया है, तुम्हें भ्रमित किया गया है। मतलब ये है कि ये समय जो है स्नान करने का नहीं है, तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है और तुम्हारे घर पर छल हो रहा है। कथा के प्रेमियों, जैसे ही गौतम ऋषि ने ये शब्द सुने, गंगा स्नान को तो छोड़ दिया और भीगी धोती लेकर के गौतम ऋषि वहां से भागे। और जैसे ही कुटिया पर पहुंचे तो देखा चंद्रमा मुर्गा बन करके खड़ा है। गौतम ऋषि ने पहचान लिया और जैसे ही भीगी धोती उस चंद्रमा को मुर्गा बना जो खड़ा है उसमें दी है, तो चंद्रमा वहां से 9-2-11 हो गया, भाग गया। मेरे भक्तों, और गौतम ऋषि जब आगे बढ़े तो देखा है कि इंद्र ने अहिल्या के साथ छल कर दिया। और जैसे ही इंद्र छल करने के बाद वहां से जब निकला तो गौतम ऋषि ने जल के कमंडल में से थोड़ा जल लिया और इंद्र को श्राप दे दिया कि हे इंद्र, तूने मेरा रूप धारण करके मेरी पत्नी के साथ में छल किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू विफल हो जा, तेरी सारी इंद्रियां काम करना बंद कर दे। बोल गोविंद भगवान की। इंद्र को श्राप दे दिया, इंद्र चला गया और गौतम ऋषि जब अंदर गए तो देखा है कि अहिल्या बैठी हुई है। आवाज लगाई है, अहिल्या घर में कौन आया था? घर में? हाँ, तुम ही तो आए। मुझसे झूठ बोलोगी तो अनर्थ हो जाएगा, ध्यान रखना। महाराज हाँ, तुम ही आए थे, हमें तो तुम्हें मालूम पड़ा था। मेरे भक्तों, इंद्र जब छल करने के लिए गया था तो गौतम ऋषि का रूप लेकर के गया था। अहिल्या की इसमें कोई गलती नहीं थी। गलती सिर्फ इतनी थी कि अहिल्या ने अपने पति से कह दिया, महाराज आपके सिवा इस कुटिया में कोई नहीं आया है और मैंने तो आपको ही देखा है। गौतम ऋषि ने ना सोचा ना विचारा, अहिल्या को श्राप दे दिया, अहिल्या जा, तूने मुझसे झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू पत्थर की हो जा। उसी दिन से अहिल्या पत्थर की हो गई। विश्वामित्र बोले हैं, बेटा राम, ये वही अहिल्या है। गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर, और चरण कमल रज चाहती तो कृपा करो रघुवीर। इसका उद्धार होने का समय आ गया है। तुम्हारे चरणों की धूल यदि इसके ऊपर पड़ जाए तो इसका उद्धार हो जाएगा। भगवान बोले हैं, गुरुदेव चिंता मत करो, अगर मेरे चरणों की धूल से इसका उद्धार हो जाएगा तो मैं इसका उद्धार अवश्य करूंगा। भगवान राम ने जब अपना चरण ऊपर को उठाया है, लोग कहते हैं कि प्रभु ने शिला से अपना चरण लगाया, लेकिन ये गलत है, ऐसा भागवत गीता में नहीं है। भगवान ने अपना पैर उठाया, पैर से जब ऊपर किया तो थोड़ी हवा भगवान के चरणों से निकली, वो पत्थर पर पड़ी, उस रज से अहिल्या का उद्धार हो गया। बोल गोविंद भगवान की।
अहिल्या सुंदर स्त्री बन गई। अब तो अहिल्या ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, प्रभु धन्य हो और धन्य है मेरा जीवन जो आपके चरण की रस से मेरा उद्धार हुआ है। मेरे भक्तों, प्रभु का गुणगान किया है और जवाब दिया है, हे प्रभु, हे दीनों के हितकारी, तुम जिस कार्य से जा रहे हो, जहां भी जा रहे हो, भगवान तुम्हारा कार्य सब सफल हो, सब पूर्ण हो। गौतम की नारी अहिल्या बार बार प्रणाम करने के बाद अपने सुरलोक के लिए चली गई, पति लोक के लिए चली गई, जहां उसके पति का लोक है। भगवान राम आगे बढ़े, देखा है कि प्रभु सुंदर गंगा जी बह रही है, निर्मल निर्मल धार चल रही है। भगवान श्री राम बोले हैं, गुरुदेव, ये विशाल जल चारों तरफ फैला हुआ है, ये कौन है? विश्वामित्र बोले, बेटा राम, ये गंगा जी हैं और वही गंगा जी हैं जो भागीरथ अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर लाए थे, जो ब्रह्मा के कमंड से निकल कर किया। पहले हम गंगा में स्नान करेंगे, हाथ मुंह को साफ करेंगे, उसके बाद आगे देखें। विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण गंगा का भ्रमण करते हैं और भ्रमण करके अपने आश्रम पर आ जाते हैं। आश्रम पर राम और लक्ष्मण रहने लगे। इधर इसी भारत की भूमि पर जनकपुरी नाम का एक नगर है। उस नगर में राजा जनक निवास करते हैं, जिनकी 4 कन्याएं हैं। बड़ी कन्या का नाम है सीता, एक कन्या जिसका नाम है उर्मिला, एक का नाम है मांडवी और एक का नाम है श्रुतकीर्ति। ये 4 कन्याएं राजा जनक की। ताली बजाकर एक भजन बोलें, उसके बाद यहां से आगे की कथा सभी श्रवण करें। हाँ, भजन भी बोलना जरूरी है भक्तों, और कथा भी सुननी बहुत जरूरी है। आइए।